हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th बिहार बोर्ड की मैथ की किताब से प्रश्नावली 11.2। 11.1 को मैंने पिछली वीडियोस में समझा दिया है। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 7th बिहार बोर्ड के नाम से, आप उसमें जाइएगा, आपको सारी वीडियोज मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन कहता है तुला संतुलन में है तो एक्स का भार बताओ। तुला का मतलब होता है ये जो बैलेंस करता है ना, जो तराजू आपका होता है, जो जिसमें हम लोग वजन करते हैं ना, तो वो क्या है आपका तुला कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, तराजू है समझो एक तरीके से। यहाँ पर रखा हुआ है इस तरफ x+5 और इधर रखा हुआ है 15, है ना, इनके 15। तो अब बताओ कि इधर x+5 है और इधर 15 है, दोनों तरफ ये बराबर है ना। ऐसा तो नहीं कि इधर झुका हुआ है या इधर झुका हुआ है, दोनों तो बराबर है। मतलब इधर 15 है तो इधर भी 15 होना चाहिए, बट इधर तो 5 लिखा हुआ है, लेकिन ये x हमको पता नहीं है कि x कितना है। तो 5 में कितना जोड़ेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, तो आएगा 10। तो यहाँ पर भर देंगे हम लोग 10, कुछ भी नहीं करना है इसमें। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर है 3+x और इधर है 9। मतलब इधर जो है वो और ये दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस में है ना। तो 3 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे कि 9 के बराबर हो जाएगा, तो 3 में हम 6 जोड़ेंगे, है ना, तो हमें 9 मिलेगा। अगर आपको नहीं समझ में आए कि कितना जोड़ना है तो इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। इसके बाद है 8+x, यहाँ पे 14 है, तो 8+x मतलब 8 में कितना जोड़ेंगे 14 आएगा, तो आप जोड़ के देख लीजिएगा कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं या 14 में से 8 घटा के भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद जो दूसरा है वो क्या कहता है, x+5 बराबर 8, मतलब x में 5 जोड़ के 8 आता है। कहता है अगर हमें x का मान पता करना है तो क्या करेंगे। तो ये कहता है कि हम उतनी ही संख्या दोनों पक्षों में जोड़ेंगे या घटाएंगे कि एक तरफ केवल चर और दूसरी तरफ केवल अचर राशि ही शेष रहे। जैसे यहाँ पर देखो x+5 बराबर 8 था ना, तो यहाँ पर ये 5 आया हुआ है ना, इस 5 को हटाना है। तो 5 को क्या करना है, हमें 0 बना देना है। तो 5 को 0 कैसे बना सकते हैं, तो 5 में से 5 घटा के, है ना। तो 5 में से 5 घटाएंगे तो इधर जो -5 कर रहे हैं तो इधर भी -5 करेंगे। तो ये 5 और ये 5 तो एक प्लस में एक माइनस में होने की वजह से कट जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, ये 0 बन गया। तो बचेगा क्या आपका, सिर्फ अकेला x बचेगा। ठीक है ना, तो इधर भी हम -5 करेंगे क्योंकि इधर हमने -5 किया है, तो इधर भी हम लोग -5 करेंगे। तो ये तो आपका 0 हो गया, x+0 बराबर 3, यानी कि x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरीके से आपको इस सब क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए कॉपी में इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका भी है, लेकिन पहले हम इस तरीके को समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में हमको ये तरीका बताया हुआ है, इस वजह से पहले हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर अगला जो एक्सरसाइज आएगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारा आसान तरीका है उससे हम लोग सॉल्व करें। लेकिन ये भी आपको समझना होगा कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इस तरीके से। तो देखो क्या बोला गया था कि जितना हमें क्या चाहिए, हमें तो x चाहिए ना सिर्फ, तो हम x को लाने के लिए हमें तो ये -1/2 नहीं चाहिए, तो हमें ये हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करना है, ये माइनस में तो हमें प्लस करना होगा, है ना। अगर प्लस में होता तो माइनस करना होता। ठीक है, तो हम जितना इधर प्लस या माइनस करेंगे उतना इधर ही भी करेंगे, है ना। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, देखो x -1/2 और -1/2 है तो +1/2 करेंगे हम, तभी तो ये 0 बनेगा। तो इधर जो +1/2 किया तो इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बीच में बराबर है, तो बराबर का मतलब दोनों बैलेंस है। लेकिन अगर हम 1/2 कर देंगे सिर्फ और इधर नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये अनबैलेंस हो गया, इधर कुछ ज्यादा हो जाएगा इधर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3/2 हुआ, इसमें भी हम लोग को 1/2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, हो गया। अब देखो ये तो आपका माइनस और प्लस 1/2 तो दोनों आपका 0 हो गया, तो x -0 हो गया। और इधर क्या बनेगा, तो इधर पर देखो 2 का ऐसे तो 2 हो जाएगा, तो 3 और उसके बाद क्या होगा +1, तो कितना बना यहाँ पर 4/2 कटेगा, 2 1 2 2 दूनी 4, 2 आ गया। यानी कि x में से 0 घटा गया तो x आएगा, और इधर क्या बचा 2, यानी कि x बराबर 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है x -8 बराबर
2। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, ये x को हमें रखना है, -8 को हटाना है, तो -8 को हटाने के लिए +8 करेंगे। तो सर यहाँ पे तो हमने +8 अपने मर्जी से कर दिया ना, तो इसलिए हम लोग को बराबर के इस साइड भी +8 करना पड़ेगा। जितना इधर घटाएंगे जोड़ेंगे उतना ही इधर भी घटाना या जोड़ना है एक समीकरण को सॉल्व करने में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस प्लस माइनस यानी कि 8 में से 8 गया तो 0 हो जाएगा, x माइनस 0 बराबर हो जाएगा 8 दूनी 10 यानी कि x माइनस 0 x हो गया, x बराबर हो गया 10। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देखिए क्या करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ x माइनस 1 बराबर 5, तो यहाँ -1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग को +1 करना चाहिए, तो माइनस 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 प्लस माइनस होता है, मतलब 1 में से 1 गया तो 0, तो बचेगा x बराबर हो जाएगा 5 1 6। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, x बराबर 6। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन में क्या है जी, चौथा क्वेश्चन में कहता है x प्लस 3 बराबर -5। तो यहाँ भी 3 को हटाने के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि पहले माइनस में था तो हमने प्लस किया, अब अगर प्लस में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और इधर भी हम लोग को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका x बराबर माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 3 8 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैंने समझा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 को 1 से 4 तक। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है लेकिन अगर समीकरण इस रूप का में हुआ तो, यानी कि इस तरीके से, देखो यहाँ पर क्या था, माइनस में था तो हमने प्लस कर दिया, प्लस में था तो माइनस कर दिया, है ना। लेकिन कहता है अगर इस रूप का हो तो फिर क्या करेंगे। अब कहता है आप बताइए, केवल एक तरफ चर राशि बचाने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है कि इधर x में ये क्या है, डिवाइड हो रहा है 3 से, तो इसको डिवाइड बाय जो 3 है इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो 3 से गुना ही कर देंगे। तो 3 से गुना करेंगे, 3 3 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और x को 1 से गुना करेंगे x आ जाएगा। तो यहाँ कहता है आप बताइए केवल एक तरफ चर राशि बनाने के लिए क्या करेंगे। तो एक तरफ हम लोग को अगर चर राशि बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ, यहाँ पर लिख लेंगे हम लिख ही देते हैं बुक में, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, जब एक तरफ हम लोगों ने देखा कि इधर 3 से गुना करने से ये कैंसिल होकर 1 x बचेगा, तो इधर भी 3 से गुना करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ 3 से गुना करेंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, यहाँ पर गुना करेंगे। इसके बाद समीकरण को हल करने पर x का मान क्या होगा, तो अब इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, तीसरा में आपका जो ये क्वेश्चन है वो है तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन, के आपके पास क्या था, x/3 बराबर 6 था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 से इसको गुना करेंगे, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, तो ये 3 तो कैंसिल होकर क्या बचेगा, x, और 6 3 क्या हो जाएगा 18। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। इसके बाद जो आपका चौथा क्वेश्चन है, इसमें कहता है कॉलम अ में दिए गए समीकरणों को हल करने के लिए कॉलम ब में दी गई संक्रिया यानी कि ऑपरेशन को अपनाएंगे, ठीक है, सही मिलान कीजिए। यानी कि यहाँ पर कहता है कि कॉलम ए में जो दिया गया समीकरण है इसको हल करने के लिए यहाँ पर हम लोग कौन सी क्रिया से अपनाएंगे, यानी कि कौन सी क्रिया, किस संक्रिया को अपनाएंगे, कौन सा ऑपरेशन करेंगे। देखो यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 7 है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ x चाहिए हमें, -5 तो चाहिए नहीं, तो -5 नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें +5 करेंगे, है ना। तो इधर +5 करेंगे तो इधर भी +5 करना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों तरफ हमको 5 जोड़ना है। देखो दोनों तरफ 5 कहाँ है, दोनों पक्षों में 5 जोड़ना है, तो इसको क्या कीजिएगा, इसमें लगा लीजिएगा। इसके बाद है x + 2 बराबर 3 है, यानी कि यहाँ पर अगर हम चाहते हैं x खाली हमें 2 हटाना है तो -2 करना पड़ेगा, तो इधर भी -2 करना ही होगा, क्योंकि जो करेंगे इधर वही इधर भी करना पड़ेगा। यानी कि दोनों पक्ष में से क्या करना होगा, 2 घटाना होगा, दोनों पक्ष में से 2 घटाना होगा। इसके बाद है 2x बराबर 4। देखो यहाँ पर 2 गुना में है, 2 और x क्या है, गुना में है। जब हम 2 और x को गुना करते हैं तो क्या आता है, हमें 2x आता है। तो इसको हटाने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 बचेगा, और 1 को x से गुना करेंगे x आ जाएगा। यानी कि हमें अगर 2 को हटाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो जब इधर डिवाइड करेंगे तो इधर भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें दोनों पक्ष में 2 से डिवाइड करना है, तो दोनों पक्ष में 2 से डिवाइड करना है, 2 का भाग करना है, तो इसका आप लगा लीजिएगा इसमें।
समझ में आ रहा है ना? कहीं पे कोई दिक्कत हो फौरन आप कमेंट उसी वक्त कर दीजिए, टाइम के साथ कमेंट कीजिए, ताकि मुझे सीधे उस वीडियो में उस पॉइंट को हम देख सकें कि आपको कहाँ पर दिक्कत हो रही है, ठीक है। और अगर वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज लाइक कर दो यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो अच्छी बात नहीं है, लाइक कर दिया करो कम से कम, और वीडियो पूरी देख लिया करो, ठीक है। और देखने के बाद अपने दोस्तों से शेयर भी कर दिया करो, है ना। चलो x/3 बराबर 5 है, इसका मतलब क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 गुना में सॉरी डिवाइड में है, भाग में है, तो इसको हटाने के लिए हम 3 से गुना कर देंगे, 3 3 कट जाएगा, है ना। तो इधर 3 से गुना करेंगे तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो इसका आ जाएगा, इसमें दोनों पक्ष को क्या करना है, 3 से गुना करना है। x/8 बराबर 5 है, 8 हटाने के लिए क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे, इधर भी, तो दोनों पक्ष को 8 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद देखो क्या कहता है, नीचे दिए गए समीकरणों को हल कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। x/4 बराबर 2 है, तो देखो इधर 4 डिवाइड में था तो 4 से गुना कर दिया, तो इधर 4 से गुना किया तो बराबर की इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 4 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x, और इधर 2 चौका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखो 3x बराबर 15 है, तो देखो इस 3 को हटाने के लिए क्या करना होगा, 3 गुना में है तो डिवाइड करेंगे हम, तो 3x/3 हो जाएगा, तो इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो कट जाएगा, तो x बचेगा, और 3 पंजे कितना हो गया, काट के 5 बचेगा, ठीक है। इसके बाद देखो 9x बराबर 15 है, x बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे देखो मैं समझा रहा हूँ कॉपी भी, ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। 9x बराबर 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, 9 से डिवाइड करना होगा, तब तो 9 9 कैंसिल होगा, तो इधर भी 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 9 कैंसिल होकर क्या बचेगा, x, और ये देखो 3 पंचे 15, 3 तिया 9, मतलब कितना आ गया आंसर, 5/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 5/3 हो गया इसका आंसर, ओके। देखो इसके बाद क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जी, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका l/2 इज इक्वल टू 7 है, l/2 इज इक्वल टू 7 है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो l/2 इज इक्वल टू 7, तो हमें क्या करना होगा, इस 2 को हटाने के लिए इधर भी 2 से गुना और इधर भी 2 से गुना करना होगा, तो ये दोनों तो कट जाएगा, बचे क्या, l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद क्या है आपका यहाँ पर आपका हो गया ये क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखो l+5/2 बराबर 3 है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर 2 को हटाने के लिए तो पहले हम 2 से गुना करेंगे, है ना, l+5/2 है, तो 2 से गुना करते हो तो खत्म हो जाएगा, बराबर 3, तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका l+5 बचेगा, और 3 दूना 6 हो गया, तो इसका मतलब l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 - 5, यानी कि सॉरी हमें क्या करना था, इधर 5 जोड़ा हुआ है तो इधर 5 घटाना होता ना, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। देखो l+5 बराबर क्या है, 6 है, तो 5 हटाने के लिए क्या करना होगा, l+5 में 5 माइनस करना होगा, तो इधर भी 5 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 5 5 कैंसिल हो जाए, तो l बराबर क्या हो जाएगा, 1। चूंकि ये बहुत थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन चूंकि हमको इस एक्सरसाइज में उसी मेथड से उसी प्रोसेस से हमें बनाना है, इस वजह से मैं भी ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये भी सीखना जरूरी है, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, सबका यहाँ पर मैंने बना दिया है। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बचता है, इधर समीकरण को हल करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसको कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस 4 को पहले हटाना है, तो इस 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, +4 है तो -4 करना होगा, यानी कि 3a + 4 - 4 बराबर 10 - 4, तो इधर -4 करोगे तो इधर भी करना होगा, तो ये तो कट जाएगा, तो मतलब आपका 0 हो गया, मतलब 3a बराबर कितना हो जाएगा, 10 में 4 गया 6। अब 3a से गुना है, इसको 3 को भी हटाना है, तब तो a बचेगा खाली, तो 3 को गुना यहाँ पे किया गया तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 3a/3 कर देंगे, तो इधर भी 6/3 कर देंगे, 3 3 कैंसिल होके a बचेगा, और यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, मतलब a बराबर कितना हो गया, 2 आ गया। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन हुआ है 5x + 10/4 इज इक्वल टू 20 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ 4 नीचे में है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे 4 से, मतलब 4 × 5x + 10/4 इज इक्वल टू 20 × 4, क्योंकि इधर 4 से गुना हुआ है तो इधर भी 4 से गुना करेंगे, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 5x + 10, और इधर क्या हो जाएगा, 20 चौका 80। अब इस 10 को भी हटाना है ना, तो हम क्या करेंगे, 5x + 10 है, तो यहाँ लिखेंगे -10 बराबर हो जाएगा 80 - 10, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलो उसके बाद क्या करेंगे हम, देखो 10 10 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 5x बराबर 80 में से 10 जाएगा 70। अब 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो 5x है तो इसमें 5 से डिवाइड लगा देंगे, तो इधर भी हम लोग 5 से डिवाइड लगा देंगे, तो
क्या बन जाएगा, 5 5 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और 5 से काटेंगे तो 14 आएगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया 14। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा है उसमें क्या है, 3x माइनस 8/2 बराबर 2 है। तो सेम काम वही करेंगे, 3x माइनस 8/2 था तो इस 2 को हटाने के लिए गुना 2 कर देंगे और इधर भी 2 गुने 2 कर देंगे, तो इधर तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, मतलब बचेगा क्या आपके पास 3x माइनस 8 बराबर हो जाएगा 4। अब करेंगे क्या, ये -8 है यहाँ पर, तो -8 को हटाने के लिए क्या करेंगे, +8 करेंगे, तो इधर भी हमें +8 करना पड़ेगा, तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या बचेगा 3x बराबर 12 बचेगा। ठीक है ना, अब दोनों तरफ से हमें क्या करना है, इधर भी हमको 3 है तो इधर से हमको हटा देना है, खाली x को रखना है, तो 3 गुना में है तो 3x बटा 3 कर देंगे, तो इधर भी हम क्या करेंगे 12/3 कर देंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 1 और 3 4 जा 12 हो जाएगा, यानी कि 4 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा आंसर, ठीक है 4। ओके, चलिए इसके बाद जो आपका है अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, दाईं ओर लिखे समीकरण का एक चरण हल कर बाईं ओर लिखा गया है, परंतु वे तो ऊपर नीचे हो गए, आप सही जोड़े नहीं लाइए। देखो 3x + 5 बराबर -5, मतलब इस 5 को हटाने के लिए क्या करना होगा, -5 इधर भी -5 इधर भी, तो अब देख लो 3x + 5 कहाँ है, देखो यहाँ -5 और -5 भी है, तो ये इसमें मिला देना हमको। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा, उसे 5x - 7 बराबर 2 है, तो यहाँ -7 को हटाने के लिए +7 करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर +7 इधर भी कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 2 + 7 हो जाएगा, मतलब ये आपका हो गया। इसके बाद x/5 बराबर 2 है, तो 5 नीचे में है, इसके बाद क्या करेंगे हम 5 से गुना कर देंगे, इधर भी तो 5 5 कैंसिल होकर x बचेगा, और इधर 5 गुना होकर 10 आ जाएगा, यानी x बराबर 10 हो गया। ठीक है, देखो कहाँ पे ऐसा है, यहाँ पर हम लोग को 5 से गुना करना है ना, तो देखो कहीं ऐसा है, यहाँ देखो इधर आ गया सबसे नीचे वाला, देखो यहाँ पर 2 गुने 5, मतलब ये जो 2 है ना, इसको भी हम लोग 5 से गुना करेंगे, इसको भी 5 से गुना, दोनों तरफ 5 से गुना करेंगे, इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, आपको इसको लगा लेना। ठीक है, 3x बराबर 9 है, मतलब 3x बराबर 9 में मतलब 3 को हमसे डिवाइड करना है इसको, है ना, तभी तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इधर 3 से डिवाइड, इधर 3 से डिवाइड, तो ये हो गया x बराबर 9/3, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 बराबर 9x है। तो देखो यहाँ पर 9x दिया हुआ है, इस 9 को हटाना है तो 9 से डिवाइड करेंगे, इधर भी, तो 9 तो कैंसिल होकर क्या बचेगा x, और ये हो जाएगा आपका 3/9, तो 3/9 का यहाँ आ जाएगा, देखो इसका इसमें मिला देना। ठीक है ना, उसके बाद देखो 5x बराबर इतना है, तो इस 5 को हटाने के लिए क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो इधर भी डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5x/5 यानी कि x आ जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, जब 5 से डिवाइड कर देगा तो 5 5 उसमें गुना हो जाएगा, यानी कि ये जो है ना आपका ये मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद 3x - 3 बराबर 9, तो 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है ना, अब देख लो कहाँ पे, यहाँ पे आपका ये देखो यहाँ है x - 3 बराबर 9/3, क्योंकि एक ही स्टेप करना है ना हम लोग को, ज्यादा नहीं करना है, तो इसका ये मिला देंगे। x 3/x बराबर 7 है, तो पर क्या है 3/x बराबर 7 है, तो हमें क्या करना है, इधर नीचे x है ना, तो हमें तो ऊपर लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी x से गुना करेंगे, इधर भी x से गुना करेंगे, तो x कट जाएगा, इधर बचेगा 3 और इधर हो जाएगा 7x, यानी कि हमारा ये हो जाएगा h। उसके बाद होगा 3y² / 4 बराबर -6 है, तो y² है ना, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें y सिर्फ रखना है, 3/4 को तो हटा देना है हमें, तो पहले तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, देखो 4 से क्या करेंगे यहाँ पर गुना, और 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 4/3 होगा, ये तो गुना में रहेगा, लेकिन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो हम लोग पहले की देखो इसको समझो ऐसे, यहाँ पर चूंकि आप लोग जल्दी समझते नहीं हो ना, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 3y² / 4 बराबर -6 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर 3/4 है, तो इसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, मतलब y² बचेगा, तो इधर भी हम लोग को क्या करना होगा, -6 तो दिया ही हुआ है, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका कहाँ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका g में, और लास्ट आपका x प्लस क्या है, x + 1/5 बराबर 3 है, तो इस 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, तो इधर भी 5 से गुना करना होगा, ये दोनों कट जाएगा, मतलब आपका बच जाएगा x + 1 बराबर 15, तो x + 1 बराबर 15 कहाँ है, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा d,
ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने समझाया है। आपका 11.2 खत्म हो गया है और अगला जो हम लोग का है ना उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो यहाँ पर इसी मेथड को पढ़ेंगे, दोनों पक्ष में कैसे कैसे जो हम लोग चेंजिंग करते हैं उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन हम लोग करने वाले हैं 11.3 को। ठीक है, इस वाले समीकरण देखो, इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा भी दिया हुआ है तो इसको करेंगे, बहुत मजा आएगा। और यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम दिया गया उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, उसका बाद आपका 11.3 जो वो खत्म हो जाएगा। इधर भी 22 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, बस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, इससे आपको और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारी तरफ से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। और हाँ, सबसे जरूरी बात यह है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, शेयर कीजिएगा तो उससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।